नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस वक्त के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से जुड़ी ये तमाम खबरें। उत्तराखंड में आज से नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्पा, सैलून, सभा कक्ष, मीटिंग हॉल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। शासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद कोरोना वायरस के चलते दिए गए निर्देश के बाद उत्तराखंड में आज से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। प्रशासन ने नई कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं और अब नई गाइडलाइंस के तहत शॉपिंग मॉल, स्पा और सैलून खोल दिए जाएंगे। 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु ने जारी किए हैं आदेश। और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 285 नए केस सामने आए हैं। 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। 1309 पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो मरीजों की रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 90% से ज्यादा रिकवरी रेट है। संक्रमण दर 2% है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5217 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी मां को याद करते हुए एक भावुक बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि मां ने कहा था गरीबों के लिए काम करते रहना। हरीश रावत ने कहा कि फिर सीएम बना तो घसियारी सम्मान पेंशन जो है जनता को समर्पित करूंगा। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी मां बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी मां को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था तो मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर मां घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ करूँ। उत्तराखंड में वोटिंग खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने दावा करते हुए कहा कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं प्रदीप टम्टा ने क्या कुछ कहा। क्या लगती है कांग्रेस की प्रदेश का ना, खास तौर पर 14 विधानसभा की हम बात करें अल्मोड़ा। देखिए, इस बार साफ और स्पष्ट मूड है कि इस समय बदलाव का समय है। जनता ने पहले ही संदेश दिया था जब परिवर्तन यात्रा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी में मचे घमासान पर हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन से जानकारी मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से भी मांगा गया स्पष्टीकरण। 3 बीजेपी विधायकों ने पार्टी नेताओं पर भीतर घात का आरोप लगाया है। उत्तराखंड बीजेपी में मचे घमासान पर हाईकमान ने
सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। बीजेपी हाईकमान ने पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से जानकारी मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीजेपी नेताओं और विधायकों के आरोपों पर मदन कौशिक स्पष्टीकरण देंगे। बता दें कि बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी में भीतरघात का आरोप लगाया है। लक्सर के बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर ही भीतरघात करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत के जो विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने भी संगठन के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर हरिद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान ने लक्सर के 4 बीजेपी नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। वहीं अपने निष्कासन पर इन नेताओं का कहना है कि संजय गुप्ता को चुनाव में अपनी हार का अंदेशा है और इसीलिए वो हम लोगों पर और प्रदेश अध्यक्ष पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस कार्यकर्ता संजय गुप्ता जी के लिए वोट मांगने जा रहे थे मगर जनता का एक भी कार्य नहीं किया, इसकी वजह से आक्रोश इतना था कि हमारी सीट पर भी दांव खेला जा रहा था और संजय गुप्ता जी ने अपना खुद कबूल किया कि मैंने 4.5 साल कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए वो खुद स्वयं अपना हार का कारण बन रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता नहीं। कोई नोटिस नहीं आया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी माँ से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और जो हार का ठिकाना अभी कुछ नहीं है, अभी तो पेटी में बंद है और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। अगर वो उन्होंने जो विकास किया है वो अपना किया, अपने कारणों से वो हार रहे हैं। यह आरोप लगाने वाले अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कुछ जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी के द्वारा जो प्रायोजित कुछ लोग थे जो शुरू से ही पार्टी विरोधी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। सदैव प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में और पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में स्वयं विधायक जी भी और वो भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं। चाहे पुराने मुख्यमंत्री जी का वो झोटा बिरयानी वाला विवाद हो या प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में भी जैसा उन्होंने कल कहा है, उन्हें गद्दार बताया, तो ये विधायक जी का फ्रस्ट्रेशन है। जनता के बीच वो नहीं रहे, उनका अपने कर्मों की वजह से शायद उन्हें लगता हो कि वो हार रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और पौड़ी जिले से चौबट्टाखाल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें क्षेत्र की जनता का काफी स्नेह मिला और कार्यकर्ताओं ने पूरा साथ भी दिया। इसके अलावा चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों और पुलिस प्रशासन को भी शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सतपाल महाराज ने आभार जताया। और हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी विधानसभा चुनाव के बाद हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था बल्कि समस्त हरिद्वार की जनता का चुनाव था। चुनाव में हुए हंगामे और उतार चढ़ाव पर बोले सतपाल ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा कि मंत्री मदन कौशिक ने चुनाव में पूरा तांडव किया, शहर में शराब की नदियां बहा दी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। सतपाल ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उन्होंने अपने चुनाव में 1 भी रुपए की शराब या दूसरे नशीले पदार्थों को जनता में नहीं बांटा। मैं सम्मानित हरिद्वार के मतदाताओं का आभारी हूं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये हरिद्वार की समस्त जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों में करीब 4.25 लाख मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट नहीं डाला। हरिद्वार जिले में कुल 14,20,182 मतदाता हैं। इनमें से 3,79,188 मतदाताओं ने इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिए, जिस वजह से 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हरिद्वार जिले का मत प्रतिशत घटकर
73.80 पर पहुंच गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में ये मत प्रतिशत 75.68% था। हालांकि फिर भी हरिद्वार जिला वोटिंग प्रतिशत में इस बार भी अव्वल रहा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यति नरसिंहानंद गिरी को जमानत मिल गई है। बता दें कि हरिद्वार के धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। हरिद्वार की एक लॉ की छात्रा ने 12 जनवरी को गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद इन्हें 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। हरिद्वार की रावली महदूद क्षेत्र में चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते युवक ने अपनी बाइक को रोक लिया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बता दें कि चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद गली मोहल्लों में इसकी बिक्री पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। इसकी बिक्री अब भी जारी है, जिसका नतीजा ये होता है कि लोग इसके शिकार होकर अपनी जान तक गंवा देते हैं। फिलहाल जख्मी युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। और हरिद्वार में माघ पूर्णिमा के मौके पर हर की पौड़ी में हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस बार खास बात ये रही कि गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। कोरोना के घटते केस की वजह से श्रद्धालुओं को किसी भी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। आपको बता दें कि सनातन धर्म में पूर्णिमा का अलग ही महत्व है। इस दिन चांद अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। मान्यता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। माघ पूर्णिमा के स्नान के पर्व पर आज देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त यहाँ का नज़ारा दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और जिस तरह से बीते दिनों जो स्नान थे उन पर कहीं ना कहीं प्रशासन रोक टोक कर रहा था, तो वहीं आज बॉर्डर पर भी किसी तरह की सख्ती नहीं है। हालांकि इस वक्त हम यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं और हमारे साथ स्थानीय पंडित भी हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का आज क्या महत्व है आज के। जय श्री गंगा जी की। आज माघी पूर्णिमा का महापर्व है और आज के दिन विशेष स्नान का विशेष महत्व है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी के तट पे आकर के सबसे पहले गंगा जी का स्नान करते हैं। सबसे पहले माता को स्मरण करते हैं। ओम नमामि गंगे तव पाद्य पंकजम सुरासुरैरम वंदित्य दिव्य रूपम मुक्तिम च भुक्तिम च ददास नित्यम भावानुसारेण सदा नरणाम गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति विष्णुपादांज संभूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्म त्रिवेदी विख्याते पापम में हर जाह्नवी। इस पतित पावनी माँ गंगा के आचमन करने से मुक्ति मिल जाती है। आचमन करने से मन पवित्र हो जाता है तथा गंगा जी के जल से शुद्धिकरण हो जाता है। और जब गंगा जी पे आएँ तो गंगा जी का स्नान करके आज क्या बोलते हैं माघी पूर्णिमा का विशेष स्नान का महत्व, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन हवन यज्ञ अनुष्ठान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करके जो है अन्नदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, इसका विशेष महत्व है। आज प्रशासन द्वारा कोई रोक टोक नहीं है, क्या संदेश देंगे आप? नहीं, आज का जो स्नान लगा ये कोविड के नियमों के अनुसार जो है, मैं सभी से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि जो हरिद्वार पधारें वो मास्क और क्या बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गंगा जी का स्नान करें। और गंगा मैया से हमारी प्रार्थना भी है कि गंगा मैया इस कोरोना जैसी महामारी को पूरे विश्व से दूर करें। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय पंडित और इन्होंने बताया कि आज के दिन महत्व है और कहीं ना कहीं इन्होंने जनता से अपील भी की है कि कोरोना काल है, ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए भी मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अपने सहयोगी प्रवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार।
चलिए अब बात कर लेते हैं बागेश्वर विधानसभा की, जहां पर चौमुखी विकास होने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बागेश्वर गरुड़ कौसानी सड़क मार्ग की जर्जर हालत स्थानीय जनता, पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी को जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग काफी जर्जर हालत में है। जगह जगह गड्ढे हैं जिसमें जल भराव भी हो जाता है, जिससे कोई भी हादसा होने का खतरा बना रहता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय दुकानदारों को होती है। क्या कहना चाहेंगे, अब कितने बार मैंने इसके बारे में कह दिया है। दुकानें हमको बंद करनी पड़ जाती है, शटर पूरा अभी भी देख लो बंद पड़ा है, और कीचड़ के छींटे छींटे ऊपर आते हैं, दुकानों के अंदर आते हैं। ये एक बार हमारी दुकान की तरफ को भी लगा के देख लो कैसे वीडियो बननी है। और उसके बाद ये कितने बार इनको बोल दिया है रोड बनाने के लिए, सही करने के लिए, करते कुछ है नहीं। संज्ञान में इनके डाल दिया है, गाड़ी वाले छींटे मार जाते हैं, ऐसे हाल हो रहे हैं। और चमोली जिले में अपराधों की रोकथाम और दुर्घटना में पीड़ितों की त्वरित सहायता के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने हाईवे पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे पेट्रोल वाहन जनता की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। यात्रा सीजन के परिप्रेक्ष्य में इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्रित किया गया है, जिससे यात्रियों को सुगम यातायात उपलब्ध हो सके। और दुर्घटनाओं से जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं वहां पे, और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में जो यात्री हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए इन पेट्रोल यूनिट्स को आज यहां पुलिस लाइन से रवाना किया है। हमने अलग अलग जो है क्षेत्र बांट दिए हैं, जिन क्षेत्रों में जिन राजमार्गों में ये चलेंगी। जैसे हमारा जो सबसे पहला रूट जो हमने इनके लिए निर्धारित किया है वो है गौचर से लेकर नंदप्रयाग तक। फिर हमारा आदि बद्री गैरसेन वाला क्षेत्र जो है वो हमारा दूसरा यूनिट है। तीसरी यूनिट हमारी जो है ये चमोली से लेकर गोपेश्वर वाले क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी, और चौथी यूनिट जो है वो हमारी पीपल कोटी से जोशीमठ वाले रूट पे ऑपरेशनल रहेगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।